दोस्तों गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए फटाफट आज फिर हम लोग 51 लाइनर जीके जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं आप इस सीरीज़ को ईमानदारी के साथ कंटिन्यू देखेंगे। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठते हैं, कुछ नोट करते जाते हैं तो और भी बेहतर बात है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। आज का पहला सवाल आपके सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट शब्द है, समाजवादी शब्द है, इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी के तहत समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा आपको कौटिल्य। अगर पूछे अर्थशास्त्र ग्रंथ का संबंध किस विषय से है तो आप याद रखिएगा पॉलिटिकल साइंस से है, राजनीतिक विज्ञान से है। खासकर इसमें राजा और प्रजा के बीच किस प्रकार की संबंध होना चाहिए, इन बातों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में है। आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपको ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे पहला रिजर्व है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन क्रेसेंट किससे संबंधित है। तो अफीम उत्पादन से संबंधित है। मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड। उसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1935 को हुई थी। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है। तो याद रखिएगा CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है बताइए। आंसर हो जाएगा आपको विटामिन K। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हो जाएगा आपका आंसर यकृत, लिवर। नेक्स्ट है आपको, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है। आंसर है आपको हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आपको, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, कि DNA की द्वि हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया। तो आंसर हो जाएगा आपको जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा DNA का द्वि हेलिक्स संरचना प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है आपको, अजंता की गुफा मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है आपको, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाए गए थे। तो याद रखिएगा चंदेल वंश के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो याद होगा आपको गंगा डॉल्फिन। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है आपको कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आंसर है आपको भारत का उपराष्ट्रपति। कमेंट करके बताइए इस समय भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तब समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है।
तो भाग 4। नीति निर्देशक तत्व बोले तो DPSP है ना, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति किसने लागू की थी? आंसर है आपको लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है आपको नमक कानून का उल्लंघन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1942 के में। नेक्स्ट है आपको कंचनजंगा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर है आपको सिक्किम। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगा आपको यमुना। एलिनो का संबंध किस महासागर से है? तो याद हो जाएगा आंसर को प्रशांत महासागर। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। दोस्तों इसका जो क्रम है वो इस प्रकार से है: बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र यहीं पर बीच में ले लीजिए, पृथ्वी, मंगल यानी मार्स। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट आपको हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्ज किस संशोधन द्वारा मिला? तो 73वें संविधान संशोधन। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा आपको 5। उसके बाद भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिए आर्यभट्ट। उसके बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? तो पोखरण में किया गया था दोस्तों। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति। नेक्स्ट आपको वर्ष 2026 में ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपको भारत। उसके बाद 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदारो। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड। अभ्रक यानी मीका। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वनों और पेड़ों का संरक्षण करना। नेक्स्ट आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। भारत के प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर है आपको लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आपको कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल का मतलब अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन का गठन किया गया था, प्रथम विधि आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। ये था फिर आज आपको 50 क्वेश्चन जीके जीएस का। आप मेरी बात मान के मेहनत करिए। इस प्रकार के करंट अफेयर्स को अगर आप नोट में बना करके अच्छे से रिवीजन भी करते हैं तो यही क्वेश्चन आप कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यही क्वेश्चन आपको एक दिन बहुत क्लाइमैक्स तक लेके चला जाएगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड भी करेंगे। अभी थोड़ा इजी ही रखते हैं। जब नेक्स्ट करंट अफेयर्स लाएंगे मंथली करके जब लाएंगे तो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा
टफ रहेगा। ये आपके सामने एक बेसिक मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन है, सिर्फ उसको अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आपको मंथली करंट अफेयर्स देंगे या फिर मंथली कोई टॉपिक पर बात करेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रश्न रहेगा, जहाँ पर आप सोच विचार करके जवाब दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के बाद। फिलहाल आप सभी दोस्तों को जय हिंद।